नमस्कार। आपके अंदर जो डर है वो डर आपका नहीं है। वो डर वो है जो आपने सीखा है, जो आपने अपने मन में डाल लिया है बचपन से। आप डर नहीं हैं, ना ही डर जैसी कोई चीज़ होती है। आप वो चीज़ हैं जो डर को समझकर उसे पार कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि डर आता कैसे है और कैसे उसे आप मिटा सकते हैं, और उसको मिटाना क्यों ज़रूरी है अपनी असली शक्ति जानने के लिए। शंकराचार्य से लेकर लाओ त्सु, बुद्धा, स्वामी विवेकानंद और स्टोइसिज्म में भी सबने अपने तरीके से डर को समझा है, लेकिन सब एक ही सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि डर एक माया है, जिस तरह वो अपनी अद्वैत वेदांता में ये कहते हैं कि जो असली सच है वो ब्रह्मांड है, जो अनंत है और नित्य है। जो कुछ भी हम देखते हैं वो माया है, और डर भी एक माया ही है। डर तब होता है जब हम अपने शरीर, मन और ईगो से अपनी पहचान बनाते हैं, पर जो आप सच में हैं वो एक नित्य चीज है जो कभी नहीं बदल सकता, और ना ही उसे अपने होने या ना होने का डर सताता। शंकराचार्य कहते हैं तत्त्वम् असि, तुम वही हो। जब आप अपने असली स्वरूप को समझ जाते हैं जो एक अनंत चेतना है, तब आप देखते हैं कि डर एक भ्रम है, एक इल्यूजन है जो आपने अपने अंदर भर रखा था, जिसका हकीकत में कोई वजूद नहीं है। आप दिन भर में जिन 1000 बातों को लेकर चिंतित रहते हो, उनमें से 999 तो कभी पूरी ही नहीं होती। इसलिए आप एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में जीते हो, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जीते हो जो आपको सत्य से, आपको अपने आप से दूर कर देता है। इसीलिए लाओ त्सु हमें सिखाते हैं छोड़ देने का रास्ता। लाओ त्सु अपने ताओ ते चिंग में ये कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी को ताओ के साथ, यानी जीवन के प्राकृतिक प्रवाह के साथ जाते हैं, तो डर अपने आप दूर हो जाता है। जब हम जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तब ही हमारे अंदर डर आता है। अगर हम सब कुछ छोड़कर जिस तरह पानी होता है उसे फ्लेक्सिबल बना दे और जाने दे, तो अंत में हम खुद को बहुत ही शक्तिशाली महसूस करते हैं। तब हम डर को अपनी जिंदगी से दूर कर देते हैं। तब हमारे जीवन में डर का कोई वजूद नहीं होता। लाओ त्सु का कहना है 1000 रास्ते की यात्रा एक छोटी से कदम से ही शुरू होती है। जब हम कुछ नया करते हैं तो हमेशा डर लगता है, लेकिन जब हम उस डर को अपनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ही हम उस काम में सफल हो पाते हैं, उस यात्रा को पूरा कर पाते हैं। इसी तरह जीवन भी एक यात्रा है। जब भी आप किसी मोड़ पर निकलने की सोचते हैं तो घबराएं नहीं, बस उस तरफ चल पड़े, रास्ता अपने आप बनने लगेगा। इसलिए लाओ त्सु कहते हैं कि डर को अपने जीवन में कभी जगह नहीं देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ महावीर कहते हैं कि निर्भयता ही आपके अंदर शक्ति लेकर आती है। महावीर जो जैन धर्म के महान गुरु थे, उन्होंने ये समझाया कि डर वैसी चीज से होता है जिससे हम चिपके होते हैं। हम डरते हैं जब हम सोचने लगते हैं कि कोई चीज़ हमसे दूर चली जाएगी, चाहे वो हमारा पैसा हो, हमारे रिश्ते हो, या फिर हमारा अपना तसव्वुर हो। महावीर ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई वो थी वैराग्य। कुछ भी अपना नहीं है, सब कुछ सांसारिक है। डर को मिटाने का एक ही तरीका है, अपने मन को कभी भी किसी भी चीज़ से बांधे मत रखना। जब हम किसी के लिए चिपक कर नहीं जीते, तब हम निर्भय होते हैं, तब हमारे अंदर कोई डर नहीं होता। इसीलिए डिटैचमेंट ही आपको निर्भयता की तरफ लेकर जाती है, ऐसा महावीर का कहना है। अगर आप अपने जीवन में जितने ज़्यादा निर्भय होंगे, उतने ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में रिस्क ले सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और अपने जीवन को खुलकर जी सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि डर भी एक दुख है, और दुख तब तक हमें सताता है
जब तक हम अविवेक हैं यानी इग्नोरेंस में जीते हैं। डर तब होता है जब हम अपने आप को अलग और कभी ना बदलने वाली चीज समझते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि सब कुछ बदलता है। बुद्ध का कहना था कि जब हम समझते हैं कि हम एक आत्मा है जो ना मरने वाली है और ना ही बदलने वाली है, तब डर खत्म हो जाता है। लेकिन बुद्ध ये भी कहते थे कि जीवन एक चेंजिंग स्टेट है, यानी ये बदलता रहता है। आपको अपने जीवन में जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसके साथ ही ढल जाना चाहिए ताकि आप अपने जीवन को एक सुकून भरे तरीके से जी सकें। बुद्ध ने 4 नोबल ट्रुथ और 8 फोल्ड पाथ का जिक्र किया, जो हमें ये समझाता है कि डर तब तक ही रहता है जब तक हम अपने असली स्वरूप को समझ नहीं लेते। स्टोइक कहते हैं जो है उसे अपनाना। फिलोसोफर जैसे कि एपिक्टेटस, सेनेका और मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि डर तब होता है जब हम अपने कंट्रोल में चीज़ों को ना लाए। स्टोइक हमेशा ये समझाते थे कि हम अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि जो कुछ भी होता है उन सब को। डर तब होता है जब हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में हो, लेकिन जो चीज़ हमारे कंट्रोल के बाहर है वो हमारे अंदर डर को जन्म देती है। एपिक्टेटस का कहना था कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो मैटर नहीं करता, जो ज़रूरी है वो है आपका रिस्पॉन्स। हमारे डर को मिटाने का रास्ता ये है कि हम अपने रिएक्शन को समझकर अपने आप को कंट्रोल करें और हम जो नहीं कर सकते उसका दर्द अपने दिल से निकाल दें और अपने जीवन में बेफिक्र होकर जिएं। चाणक्य, जो कि भारत के एक विद्वान इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि डर तब होता है जब हम पूरी तरह तैयार नहीं होते, जब हमारे पास कोई योजना नहीं होती। डर तब होता है जब हमें ये नहीं पता होता कि हमें किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। चाणक्य का कहना था कि ये डर हमें तब तक महसूस होता रहेगा जब तक हम अपने आप को पूरी तरह से तैयार नहीं कर लेते। उन्होंने कहा, कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से ये 3 सवाल करो। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट क्या होगा और क्या इसमें मैं सफल हो सकता हूँ। जब आप अपने काम के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं तब आपके पास डरने की कोई भी वजह नहीं रह जाती और तब आपको आगे बढ़ना ही पड़ता है। और जब भी आप आगे बढ़ते हैं आप डर को किल कर देते हैं और फिर आप और ज़्यादा स्ट्रांग होकर बाहर निकलते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि डर हमारे अंदर कमज़ोरी से आता है, हमारे मन की, हमारे ईगो की। जब हम अपने शरीर को अपना समझते हैं तब डर आता है, क्योंकि शरीर तो मरने वाला है, पर जो हम सच में हैं वो अनंत और अमर है। अश्वघोष, जो एक महान कवि थे, उन्होंने बुद्ध की कहानी को बयान किया। उन्होंने कहा, डर का कारण हमारा अंधकार और अज्ञानता है। जब हम अपनी असली पहचान नहीं समझते तब तक डर हमारे साथ रहता है। अश्वघोष ये कहते हैं कि डर को हम अपने अंदर से बाहर निकाल नहीं सकते। ये तब जाता है जब हम अपनी असली पहचान को समझते हैं। इसलिए खुद को समझना बहुत ज़रूरी है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने फियर को बीट कर पाएंगे। क्योंकि फियर का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस का है। आपका कॉन्फिडेंस आपको बनाता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। यही सेम बात हमें वेद व्यास जी की बातों में भी सुनने को मिलती है, जो वेदों और महाभारत के महान रचयिता थे। उनका कहना था कि डर का असली कारण इग्नोरेंस है। जब तक हम अपने असली रूप को समझते नहीं हैं तब तक डर हमारे साथ रहता है। व्यास कहते हैं कि डर सिर्फ मन की भ्रांति है। जब हम अपने असली रूप को समझते हैं तब वो भ्रांति खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, डर को मिटाने का तरीका एक ही है, अपने असली रूप को समझ लो। डर तब तक है जब तक हम अपने आप को समझते नहीं हैं। जब आप समझ जाते हैं कि आप वो अनंत चेतना हो जो कभी ना मरने वाली है, तब डर का कोई मतलब नहीं रहता। तब डर का आपके जीवन में कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। डर एक साया है जो हमारे मन का एक खेल है, और इस खेल को समझकर हम अपनी असली चेतना में कहीं छुप जाते हैं और डर हमारे ऊपर हावी हो जाता है। हमें उस चेतना पर हावी होना है और डर को ख़त्म करना है।
याद रखना कि डर कभी भी आपकी आत्मा को नहीं छूने वाला, वो सिर्फ ईगो को डराता है। तो आपने अपने आप को जान लिया तो डर अपने आप चला जाएगा, आप निर्भय हो जाओगे। इसलिए अपने असली स्वरूप को पहचाने, अपनी शक्ति को पहचाने और डर आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ने में कभी संकोच ना करें, कुछ भी करना हो उसे कर दें, उसमें किसी तरह का फियर अपने मन में ना रखें, क्योंकि आपका काम सिर्फ करना है। फल की चिंता आप नहीं कर सकते, उसका रिएक्शन, उसका रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आप जो भी करोगे उसका कोई भी रिजल्ट हो सकता है, ना कि आपको उससे कोई मतलब होना चाहिए। आपका काम सिर्फ कर्म करना होना चाहिए कि अभी मुझे क्या करना है, अभी मेरा क्या एक्शन है, अभी मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ, बस उसे कर दो बिना कुछ सोचे हुए, तो आपके रिजल्ट आपके पक्ष में आने लगेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें समझ आई हो और पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने करीब लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। तो मेरी बातों को अंत तक सुनने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।